काल का सूर्योदय जानकी जी के भाग्य का निर्णय लेकर उदित हो रहा है। सूर्योदय हुआ है, सब देश, और आज स्वयंवर का जो समारोह है, ये क्या कहेंगे उसको, फाइनल समारोह है आज, ये अंतिम समारोह है आज। सब देश विदेश के सब राजे महाराजे सब दौड़ दौड़ जनकपुर पहुंच चुके हैं। रावण बाण सरासन, ये तो रावण बाणासुर, ये तो देख सरासन गवाई से धारे, ये तो देखते ही घबरा गए कि हमारी तो हिम्मत ही नहीं है धनुष को उठाने की। लौट गए, छुआ भी नहीं, धनुष छुआ भी नहीं रावण ने, देखते ही भाग गए बड़े बड़े राजे महाराजे रंग भूल। और जब विश्वामित्र जी ने कहा कि बुलावा आया है, सेवक खड़े हैं बाहर, चलो, और जैसे ही दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ चले, पूरी की पूरी जनकपुर की जनता जो कुछ काम कर रहे थे, माताएं पराठे सेक रही थी कि चलो पराठे बच्चों को सेक के रख जाएं, फिर स्वयंवर का दर्शन करें। जैसे ही सुना रंग भूमि आए दो भाई, और ये सब काम धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निध लूटन लागी, दौड़े जा रहे हैं पूरी की पूरी रंग भूमि खचाखच। महाराज जनक के सेवकों ने सबको स्वागत आदर से, सबके जैसी स्थिति है, किसको कहाँ बिठाना किसको कहाँ बिठाना, वो सब उनको आसन दिया है। और सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत बंधो बैठा रे महिपाल। हजारों हजार आंखें टकटकी लगाकर भगवान को निहार रही है। गोस्वामी ने लिखा है कि जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारण धीरा, देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। पूर्वासीन देखे दो भ्राता, पूर्वासीन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि लाखों लाख लोग बैठे हुए थे उस रंग भूमि में, इस महा समारोह का दर्शन करने के लिए। जैसी जिसकी भावना थी, जैसी जिसकी मनस्थिति थी, जैसी जिसकी मनोरचना थी, जैसी जिसकी दर्शन कक्षा थी, उसी के अनुसार वो भगवान को देख रहे हैं। जो वीर राजा वहाँ बैठे हुए थे, भगवान उनको महावीर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो कुटिल अहंकारी राजा वहाँ बैठे हुए थे, भगवान उनको मनोभयानक मूर्ति भारी भयंकर दिखाई दे रहे हैं। जो दानव मानव रूप लेकर आकर बैठे हुए थे, भगवान उनको काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भक्तों को भगवान इष्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ज्ञानियों को भगवान तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं, नगरवासियों को भगवान अपने सगे संबंधी रिश्तेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जनक और सुनैना जी को भगवान अपने बेटे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसी जिसकी भावना थी, उसी के अनुसार प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। सम्मन चंते मंच एक सुंदर विशद विशाल, प्रभु विराजमान हैं। अब जनक जी के सेवक आकर नगाड़े बजाने के लिए तैयार हुए, तो वशिष्ठ जी ने जनक जी को कहा कि अब जानकी जी को बुलाइए, अब स्वयंवर की कार्य को अब इसका शुभारंभ करते हैं। बिटिया को बुलाइए, उनके समक्ष ही ये धनुष यज्ञ की क्रिया होगी।
सखियों ने बहुत सुबह श्रृंगार जानकी जी का किया है, चूंकि जानकी जी माँ हैं और माँ के श्रृंगार का वर्णन करना अपराध माना गया है। माँ कैसी भी हो, माँ तो पूज्य ही होती है, वंदनीय ही होती है। सुबह श्रृंगार लिखा है गोस्वामी जी ने, बहुत दिव्य श्रृंगार किया। सखियां ऐसे पकड़कर धीरे धीरे चल रही हैं और मंगल मंगल गीत गुनगुनाते गाते हुए मधुर ध्वनि से प्रवेश हो रहा है। श्री जी का, जानकी जी का, किशोरी जी का प्रवेश हो रहा है। एक बार भाव से गाइए। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सब गाइए। किशोरी जी का प्रवेश। प्यारे चले संग ले सखी सयानी, चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, गावत गीत मनोहर बानी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, सोहन बल तनु सुंदर सारी, सोहन बल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी। देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। देश विदेश के राजा आए, देश विदेश के राजा आए, देश विदेश के राजा आए, देश विदेश के राजा आए। कर कर के नाना श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी, कर कर के नाना श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। कितना सुंदर वर्णन किया है। शादी के समय सभी धीरे चलते हैं, धीरे बोलते हैं और धीरे ही खाते हैं। और शादी के बाद आप देखो ना, जब बिटिया को सजा धजा के भावरों के फेरे के मंडप में लाते, दो इधर से पकड़ी है, दो इधर से पकड़ी, अचक अचक पैर रखेगी, अचक अचक। और शादी के बाद देखो कैसी धम धम आती है, बोला पति के कमरे में ऐसे ही कितने दिन। दूल्हा भी आपने देखे होंगे कि आपका नाम क्या है, दूल्हे राजा, मलूक चंद।
कितने धीरे से बोलते हैं, और कितने इतने इतने से टुकड़े तोड़ तोड़ के खाएंगे ऐसे ऐसे। जैसे चिड़िया खाती ना, तो अरे आपने सबने किया होगा, बेकार की बातें कर रहे हैं, जितने बैठे हो आपने सबने नाटक किए होंगे। हाँ, फिर तो खड़े खड़े ही सपड़ सपड़ करके भाग जाते हैं एकदम। अगर शादी के जो आपने आचरण और अपने स्वरूप को दिखाया था, अगर ये 6 महीने तक कायम रहे तो घर में स्वर्ग उतर आए, कुछ करने की जरूरत नहीं, घर में स्वर्ग उतर आए। धीरे चलें, धीरे खाएं, धीरे बोलें, धीरे चलो। इसका अर्थ है जानकी जी को भी जल्दी होगी, तभी तो सखियों को कहना पड़ा है, तभी तो सखियों को कहना पड़ा है। और जैसे जानकी, इसका बड़ा तात्विक अर्थ है। जानकी जी भक्ति की प्रतीक हैं बंधुओं, और भक्ति की गति बहुत धीमी चाहिए। हमारा शरीर जितना सहन करता है उतने ही भजन में बैठिए। हमारे शरीर को अगर डायबिटीज है, दिक्कत है, बिना चाय पिए सर में दर्द होता है, आराम से चाय पीजिए, थोड़ा सा 2 बिस्कुट खाइए, फिर आराम से भजन करिए। और जितना किसी की नकल मत करिए, कोई 2 घंटे बैठ सकता है, कोई 3 घंटे बैठ सकता है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हमारे घुटने पालती मार के बैठे, तो सोफा पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, मूढ़ा पर बैठिए, गद्दी पर बैठिए। और जैसे भजन हो सकता है, चाय पी के हो सकता है, चाय पी के करिए, भूखे हो सकता है भूखे करिए, लेकिन भजन करिए। और कृपया भजन की गति धीमी रखिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे हौले हौले जल्दी चलो। अगर जल्दी 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 चलेंगे तो अपने ही टकने टकरा जाते हैं, तबीयत बिगड़ जाएगी और जो कर रहे थे वो भी छूट जाएगा। इसलिए देखा देखी कीजिए जो चीजें काया बाढ़ है रोग, ऐसा। इसलिए जितना हो सकता है उतना धीरे। एक, चूंकि भक्ति को लता कहा है, ज्ञान को वृक्ष से तुलना की गई है। वृक्ष बहुत मजबूत होता है, वृक्ष की थोड़े दिन सुरक्षा करनी पड़ती है, साल 6 महीने बस, फिर वृक्ष अपने आप समर्थ हो जाता है। फिर बहुत पानी भी उसको नहीं देना पड़ता, उसकी जड़ें जमीन में से पानी लेती हैं। और आंधी तूफान में भी बड़े बड़े पेड़ आपने देखे सद जाते, हिले डोले, 2-4 डंडी और उनकी टहनी टूटी, सद जाता है। लेकिन जो बेल होती है, जो फूलों की लता होती है, ये बहुत कोमल होती है, ये भक्ति की प्रतीक है। तो एक तो भक्ति के यानी भजन की लता को सुरक्षा घेरा चाहिए। आपने बेल लगाई, लेकिन आपने बाड़ लगाना भूल गए, जाली लगाना भूल गए, कांटों की बाड़ लगाना भूल गए, तो कोई गाय आएगी, कोई बकरी आएगी, और ये वासना की बकरियां कुतर के चली जाएंगी। कोई बालक आएगा, नोच कर तोड़ जाएगा, हाथ मलते रह जाएंगे, अरे इतनी महंगी बेल से मिला सिलाए थे, अरे राम राम ये गैया चर गई, बकरी खा गई। तो इसलिए जो कुछ भी हमारे जीवन में गुरुदेव की कृपा से, किसी संत के आशीर्वाद से भजन प्रवेश हुआ है, उसकी कोई न कोई बाढ़, कोई न कोई सुरक्षा का घेरा चाहिए। चाहे जितना बड़ा रिश्तेदार होगा, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति होगा, समाज में कितना भी बड़ा उसका ऊंचा स्थान और पद होगा, अगर उसके आचरण व्यवहार से, उसके साथ रहने से, उसके कहने से हमारा भजन बिगड़ता हो, नियम टूटता हो, ऐसे रिश्तेदार को प्रणाम कर लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, थोड़ा झूठ बोल लीजिए कि नहीं नहीं पहले तो हम ले लेते थे, लेकिन अब तब से तबीयत बिगड़ी है, डॉक्टर ने कहा है कि नहीं नहीं अब मैं होम्योपैथी भी दवाई ले रहा हूँ, उसमें ये निषेध है। किसी न किसी प्रकार उपदेश मत छांटिए उनको, आप कि ये नहीं ठीक है, ऐसा नहीं करो, नहीं 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 नहीं, इसी समाज में रहना है, अलग थलग नहीं जाना है। तो आप कृपया ये न केन प्रकारेण झूठ सच बोल के, झूठे बहाने बनाकर आप अपने भजन की बेल को सुरक्षित रखिए। एक बार अगर कोई दुर्गुण की आदत पड़ जाती है, भजन भजन सब छूट जाता है, आदमी गड्ढे में चला जाता है। तो इसलिए उसको कोई न कोई मर्यादा, नहीं नहीं पिताजी की मर्यादा करो, नहीं हमारे पापा जी की बहुत इज्जत है, वो सुनेंगे क्या कहेंगे, नहीं नहीं पिताजी नहीं है हमारा। बच्चों की मर्यादा लो, छोटे बच्चे वो हमारे बारे में सुनेंगे तो गलत
संदेश जाएगा, उनकी आदतें गलत पड़ेंगी, गलत दिशा में नहीं नहीं सर क्षमा करें, नहीं हमारे अब हम दीक्षा ले लिए, उन संत से हमारा संबंध है, उनको जानकारी होगी, शोभा नहीं दे सर क्षमा कर दीजिए, मैं आपके साथ ये जल ले लेता हूँ, एक घुट चाय ले, कुछ न कुछ बाड़ बना के रखिए, झूठ सच बोलकर भजन को सुरक्षित रखिए, पहला। और दूसरे, पेड़ में कुछ दिन पानी दिया जाता है, फिर पेड़ जमीन से ले लेता है, लेकिन बेल में हमेशा देना पड़ता है, तो इतना भी मत दे दीजिए कि पीली पड़ जाए, गल जाए, और इतने भी मत भूल जाइए कि वे बेचारी तड़प तड़प कर सूख ही जाए। इसलिए जितना हमारे शरीर को अनुकूल है उतना ही भजन पाठ करिए, किसी की नकल मत करिए। मैंने कई बूढ़ी माताओं को देखा है, जिस साधु के पास जाएंगी वही भजन का कुछ न कुछ लाद देता है, कोई पाठ बता देगा, कोई मंत्र बता देगा, कोई कुछ बता देगा, और बेचारी इतनी मोटी इनको लिए लिए बैठी रहती हैं, और उसको पूरा करने में न करें तो आफत और करें तो आफत। तो भजन आनंद के लिए, भजन प्रसन्नता के लिए, प्रेम की तो हाय हलो ही पर्याप्त होती है, प्रेम की तो दृष्टि ही पर्याप्त होती है। भगवान मन तो बहुत करता है आपके पास बैठकर पाठ करें, लेकिन आज जरा हमको जरूरी ऑफिस में जाना है, बस नमस्कार, कल बात करेंगे आपसे। हाँ बोलिए, जाओ 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 जाओ। बाप भी कह देता है तुमको जरूरी काम है, जाओ जाओ तुम अपना काम करो, हमारी चिंता मत करो, ये छोटू है ये कर देगा। तो उतना ही करिए जितना हमारे शरीर को अनुकूल लगता है। हो सकता है कोई हमारा मित्र और ज्यादा करता हो, नकल मत करिए। जैसा तो बाड़ बनाइए, उसकी प्रतिदिन चिंता करिए, चिंता करिए। तीसरी, वृक्ष जब हम लगाते हैं, आम का, पीपल का, बड़ का, जो भी मजबूत वृक्ष होते, कुछ दिन थोड़े दिन सहारे का डंडा बांधना पड़ता है, लेकिन बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए हमेशा सहारा चाहिए, चाहे रस्सी का, चाहे बांस का, चाहे झाड़ी का, ताकि उसके सहारे बेल चढ़े, हमारा भजन बढ़ता रहे। इसके लिए कोई न कोई संत, गुरु, मार्गदर्शक, आचार्य, किसी न किसी का हमेशा सहारा चाहिए। हमेशा उनके पास बैठिए, भजन की चर्चा करिए, कठिनाइयों की चर्चा करिए, वो उसमें से मार्ग बताएंगे, रास्ता बताएंगे। मनमाने तरीके से करोगे तो भटक जाओगे। कोई न कोई आचार्य की शरणागति में ही भजन को बढ़ाना चाहिए। ये पूरा का पूरा शास्त्र निचोड़ दिया इस चौपाई में। और मंडप में प्रवेश किया है, भक्ति महारानी का प्रवेश हुआ, दिव्य सुगंध। जानकी जी आज क्या सुंदर हरियाली साड़ी पहने में, धरती की बेटियां, हरी शाली, हरा रंग, संपन्नता का रंग, शांति का रंग, आनंद का रंग, और एक दिव्य आसन पर विराजमान। बुजुर्गों को देखा है, गुरुजनों को देखा, संकोच में निगाह नीचे। और अब जनक जी के बंदी जनों ने नगाड़े पर चोट की, बोले बंदी बचन बर, सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहें हम, भुजा उठाए विशाल। हे देश देश के राजाओं महाराजाओं, हम जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा करने जा रहे हैं। ये जो शंकर जी का धनुष है, ये राहु के समान कठोर है, और आपकी भुजाओं की ताकत राहु के समान है। जो भी इस धनुष को चढ़ाएगा, त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होगी। और बिना विचार बरई हटते ही, जानकी जी बिना किसी विचार के, किस जाति का है, किस पाति का है, कितनी बड़ी स्टेट का है, उसका वर्णन करेगी। करो प्रयत्न। एक बार को तो सन्नाटा हो गया, एक बार को तो सन्नाटा हो गया। ये जो मूढ़ राजा थे, मूढ़ राजा, वो ऐसे ऐसे फेंटा कसने लगे, बाहें चढ़ाने लगे। तो उसमें उत्तराखंड के भी बड़े समझदार राजा गए। तो उत्तराखंड बहुत समझदार राजाओं का प्रदेश रहा है। तो उन्होंने कहा, काय को उठक बैठक कर रहे हो, भगवान राम आए हुए हैं, ये धनुष तोड़ेंगे, लीला का दर्शन करो, काय के लिए तू बात। बोले अच्छा बैठे रहो, कायर कमजोर कहीं के। बोले हम कायर कमजोर नहीं हैं, हम पहाड़ पर निवास करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में हम हिम्मत नहीं हारा करते, न बर्फ में हारे, न आंधी तूफान में हारे, खबरदार। बोले क्या हुआ, डर गए? बोले डरे नहीं है, समझ आ गई। क्या समझ आ गई? बोले पहले जब हम घर से चले थे तो जानकी जी के साथ विवाह की इच्छा लेकर चले थे, लेकिन यहाँ जनकपुर में आकर हमको पता लगा कि जानकी जी धरती की पुत्री हैं, धरती की बेटी हैं, और हम भूपति हैं, हम पृथ्वी के मालिक हैं, हम भूपति हैं। इसका अर्थ है जानकी हमारी बेटी हुई।
और कोई भी बाप बेटी से विवाह की बात भी सोच ले, इससे बड़ा कोई और महापाप हो सकता है क्या? इसलिए हमने विचार छोड़ दिया। जिनके कछ विचार मन माई, ते चाप समीप महीपन जाई। तो इन मूढ़ राजाओं ने कहा कि अब काय के लिए बैठे हो? बोले अब कन्यादान के लिए बैठे। अब हम यहाँ का जल भी नहीं पिएंगे, हम कन्यादान लेकर जाएंगे। लेकिन मूढ़ राजा चले इष्ट देवन सिरनाई। कोई गणेश जी को मना रहा, हे विघ्नहर्ता, हे मंगल करता, ये धनुष मुझसे तोड़वा दे, सभा में लड्डू रोज चढ़ाऊंगा। जाता है, परिक्रमा करता है, हिलाने की कोशिश करता है, धनुष हिलने को तैयार नहीं। जब नहीं हिला फिर माथा टेकता है धनुष के पास, हे गणेश जी महाराज, आपने मुझसे नहीं तोड़वाया, मुझे कोई नाराजी नहीं है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, इनमें से भी किसी से मत तोड़वा देना, 2.5 मन में ही चढ़ा दूंगा आपके लिए। एक ही प्रार्थना हो रही है, तोड़ूं तो मैं तोड़ूं और मैं न तोड़ूं तो कोई न तोड़े। और यही समाज का रोग है। अच्छा काम करे तो हम करें और हम न करें तो हम करने वाले को बेड़ंगा लगा देंगे, करने ही नहीं दे। इसलिए आपने देखा बुरे काम का विरोध नहीं होता, हमेशा अच्छे काम का विरोध होता है। अच्छाई का भी एक अहंकार होता है कि अच्छाई का ठेका तो हमने लिया था, ये कहाँ से नए नए पैदा हो गए। और इतने अड़ंगे लगा देते हैं, जब सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। जैसे सन्यास तो लिया है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या का संकल्प लेकर और दीक्षा ली है, और लगा हुआ है ईंटा पत्थर में, ये पत्थर बदलवा, ये लगा, ये तोड़वा, ये लगा, ये लगा, ये लगा। गोस्वामी जी ने आधी चौपाई में ही कह दिया, जैसे बिन विराग सन्यासी। जो मिथ्या के लिए जीवन बर्बाद कर रहा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, सब चुप बैठे। जनक जी ने देखा कि कोई धनुष नहीं तोड़ पाया। आप कल्पना करो किसी पिता की जिसकी बेटी कुंवारी रही जा रही हो। एकदम जनक जी खड़े हो गए, माइक पर आ गए और एकदम बोले, हे राजाओ। राजा बोले, क्या बात है? बोले, अगर मुझे ये मालूम होता कि परशुराम जी ने धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, तो मैं इतनी कठोर प्रतिज्ञा लेकर जगत में अपना उपहास नहीं कराता। अब जन को माँ के भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली हो चुकी है, अपने को कोई वीर मत कहना। तो जो उत्तराखंड के समझदार राजा थे, उन्होंने कहा, अब तो उठ ले हो, कछु और बची है सुनवे के लिए, काय के लिए बैठे हो? बोले, तुम जाओ, हम तो बैठे। तुम क्यों बैठे हो? बोले, अभी हमको आशा है। क्या आशा है? बोले, राजा लड़की को कुंवारी तो घर में रखेगा नहीं, हाथ पीले तो करेगा, और धनुष तो किसी से टूटा नहीं है, तो किसी न किसी आचार्य से पूछेगा कि आप ही बताओ मैं क्या करूं, इस स्थिति में कोई धनुष तो तोड़ नहीं पा रहा है। तो आचार्य कह देंगे, भाई कोई बात नहीं है, विवाह तो करनी है, वरमाला लेके घुमा दो, जिसको पसंद करेगी उसके गले में डाल देगी, हो सकता है अपना नंबर इसी में लग जाए। इसी चक्कर में तो बैठे हो इतनी देर से हैं? और काहे के लिए बैठे हो? तो जनक जी ने कहा अपने सेवक को कि मैंने इतनी कठोर भाषा बोली और ये राजा कोई हिल नहीं रहे, क्या बात? तो उनके सेक्रेटरी ने कहा, सर अभी इनको आशा है। आशा काहे की? बोले, स्वयंवर की, वरमाला के स्वयंवर की। जनक जी फिर डाइस पर आ गए और माइक से बोले, ऐ राजाओ सावधान। राजा बोले, क्या बात है? बोले, तजहूं आस। आशा में बैठे हो ना जी? बोले, तजहूं आस, आशा त्यागो। तो राजा बोले, फिर हम करें क्या? बोले, निज निज गृह जाहू। आशा त्यागो, अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। तो जनक जी बोले, तजहूं आस, निज निज गृह जाओ। तो राजा सब खड़े हो गए, अपने घर क्यों चले जाए, क्या हो गया? तो जनक जी ने कह दिया, लिखान विधि वैदेही विवाहु, लिखान विधि वैदेही विवाहु, लिखान विधि वैदेही विवाहु।
और इतना बोलकर फूट फूट कर जनक रो लगे। जनक रोते नहीं थे, ज्ञानी कभी रोता नहीं है। भक्त के तो आंसू आते हैं, भक्ति तो आंसुओं का ही प्रतीक है, लेकिन ज्ञान रोता नहीं है। ज्ञान तो बहुत स्थिर चित्त कर देता है व्यक्ति को, लेकिन ज्ञानी नहीं रो रहा है। बेटी का बाप रो रहा है, जिसकी बिटिया कुंवारी रही जा रही हो, कैसी जग हसाई होगी, क्या होगा, रो पड़े। तजऊ आस निज निज गृह जाऊ, लिखान विद बेदेहि। मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह की रेखा विधाता ने नहीं लिखी। जानकी जी घबरा गई है, सुनैना जी रो रही है, नगर वासियों की हिलकी बंध रही है, मूढ़ राजा इंतजार में क्या होने वाला है। इतने में लक्ष्मण जी खड़े हो गए। जैसे ही कहा तजऊ आस निज निज गृह जाऊ, लिखान विद बेदेहि विवाहु। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली हो चुकी है। परशुराम जी ने क्षत्रिय विहीन कर दिया। लक्ष्मण जी एकदम तबत आ गए। भगवान ये बात अगर किसी और ने कही होती, कही जनक जस हर्षित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, जहां आप विराजमान, और वहां कोई कहते वीर विहीन मही में जानी, अगर किसी और ने कह दिया होता मैं उसका सिर धड़लक कर देता। और धनुष तोड़ना ही जनक जी को वीरता का लक्षण दिखाई देता है। तो जैसे हाथी कमल की डंडी तोड़ देता है, ऐसे में धनुष के बीच से 2 टुकड़े कर दूं, पूरे धनुष को उठाकर सारे ब्रह्मांड में दौड़ जाऊं, पूरी धरती को उलट पुलट कर दूं। और अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं सुमित्रा मां के दूध की सौगंध खाकर कहता हूं क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा, आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा, भीख मांगकर गुजारा कर दूंगा। और जब लक्ष्मण जी ने ललकारे तो सन्नाटा सारी सभा में हो गया। मूढ़ राजा भी घबरा गए, जनक जी भी एकदम झपक गए, कोई लगता है मुझसे बड़ी भूल हो गई। लेकिन मन ही मन भगवान बड़े मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले भैया बड़ा बढ़िया बोला है, ठीक समय पर बोला है। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप कुछ बोल नहीं रहे, मैं इतनी देर से लाल हो रहा हूं। बोले तेरा तो नाम ही लाल है। कोई लखन पीला कहता है, लखन नीला क्या कहते हैं, लखन लाल होना तो तेरा स्वभाव। और सुन, तू क्या समझता है कि जनक जी की बात मुझे बुरी नहीं लगी क्या? मुझे भी बहुत बुरी लगी। और मैं क्या करता, गुरुजी जो बैठे हैं, जब तक गुरुजी आज्ञा न दें तब तक। विश्वामित्र जी को भी अपनी भूल याद आ गई और एकदम विश्वामित्र जी खड़े हो गए। राघव उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। अरे उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। अरे मेटहु तात जनक परिताप। अरे मेटहु तात जनक परिताप। विश्वामित्र राघव उठो और धनुष तोड़ दो। सेवक दौड़े, नहीं गुरुजी धनुष चढ़ाने की सूचना है, तोड़ने की आज्ञा नहीं। बोले नहीं, धनुष टूटेगा। कारण धनुष अहंकार का प्रतीक है और अहंकार चढ़ाया नहीं जाता, अहंकार तोड़ा जाता है। अहंकार को जितना चढ़ाओगे अहंकार और खोपड़ी पर चलता जाता है। और अहंकार बीच में ही होता है बंधु। बालकपन में अहंकार नहीं होता, कोई भी कान मरोड़ दे, कोई भी डांट दे, कोई। और बुढ़ापे में भी अहंकार नहीं होता, बूढ़े माता पिता को कोई कुछ भी बोल दे, बेचारे मस के रह जाते। जब जवान होता है तब लगता है कि मैं भी कुछ। बीच में अहंकार होता है। और भगवान खड़े उठाड़े भई उठी सहज सुभाए, ठाड़े सहज सुभाए, ठाड़े भये उठी सहज सुभाए, ठाड़े भये उठी सहज सुभाए। धवनि जुबा मृगराज लजाए, धवनि जुबा मृगराज लजाए। सोनी गुरु बचन शरण सिरुनावा, सोनी गुरु बचन शरण सिरुनावा। हर्ष विषादन कछु उर आवा, हर्ष विषादन
साधन कछु एकदम भगवान सहज खड़े हुए, ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवन युवा मृगराज लजाए। जैसे युवा सिंह एकदम खड़ा होता है, ऐसे भगवान उठे। सुनैना जी रोने लगे। सखी से कहा, सेविका से कहा, अरे सेविका महाराज को जाकर समझाओ, इनकी बुद्धि बिगड़ी है क्या? ये बच्चों का खेल है। 10,000 राजा जिसको तिलभर भूमि न सके छोड़ाए, भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन टरे न टारा, डगै न सम्मुसरासन कैसे, तिलभर भूमि न सके छोड़ाई। रावण बाण लौट गए बाणासुर और रावण छू नहीं सके, कोई राजा हिम्मत नहीं कर, ये बालक धनुष तोड़ेगा क्या? सेविका ने कहा महारानी घबराओ मत, धैर्य रखो। तेजवंत लघु गणीय रानी, तेजस्वी की आयु नहीं देखी जाती। जरा सा मंत्र होता है देवताओं को वश में कर लेता है, इतना सा अंकुश होता है इतने बड़े हाथी को वशीभूत कर लेता है, जरा सा सूर्य उदित होता है सारे ब्रह्मांड के अंधकार को दूर कर देता है। तेजस्वी को मत देखो, यही धनुष तोड़ेंगे। सुनैना जी को संतोष दिया है। जनक जी चिंता में डूबे हैं, नगरवासी सारे के सारे अपने देवताओं के मना रहे हैं। आज तक जो कुछ पुण्य हमने किए, हे गणपति ये धनुष टूट जाए। सुनैना जी की चिंता टूटे, जनक जी की शंका टूटे, जानकी जी का विरह टूटे, हम सबकी प्रतीक्षा टूटे। प्रभु कैसी कृपा करो। और इधर नगरवासी तो जो भीतर भीतर मना रहे हैं, अनेक देवताओं को मनौती हम जब मनाते तो अनेक चीज़ें बोल देते, गंगा नहाएंगे कि भंडारा कराएंगे कि ब्राह्मण को जिमाएंगे कि गाय को ये करेंगे, सब कुछ न कुछ मनौती मना रहे हैं। जानकी जी क्या कर रहे हैं? मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मना सब गाय भवानी हो प्रसन्न, महेश भवानी गणनायक गणनायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे सेवा, आज लगे। क्या विनती कर रहे हैं? तुम सेवा, बार बार विनती सुने मोरी, बार बार विनती सुने मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। जानकी जी बहुत अंदर ही, भगवान शिव को पार्वती जी मना रहे हैं, बहुत घबराई हुई है, बहुत घबरा। एक बार भगवान ने जानकी जी की ओर थोड़े से हल्के से नेत्र उठाकर देखा, सारी सभा की ओर देखा, फिर जानकी जी की ओर देखा तो देखा जानकी जी की आंखों के आंसू या कोयों में आए हुए, अभी टपके नहीं। जानकी जी अपने आंखों के आंसुओं से प्रभु को संकेत दे रही, संदेश दे रही है, प्रभु धैर्य की परीक्षा सीमा के अंदर तो शुभ होती है, सीमा के बाहर जाकर अगर धैर्य की परीक्षा लोगे तो धैर्य टूट जाएगा। धरती की बेटी अंत में धरती में समा जाएगी और आपकी प्रतिज्ञा धरी की धरी रह जाएगी।
इसलिए प्रभु मान बोली नहीं। चूंकि शादी के समय कन्या बहुत संकुचित होती है, संकोच में रहती है, आंखों से संकेत कर दिया, आंखों के आंसुओं से दिखा दिया कि आंसू अगर टपक गए तो धरती ही जल जाएगी। भगवान को भी लगा कि अगर जानकी जी प्राण छोड़ देंगी तो इस लीला का अर्थ ही क्या होगा। तो मानसिक रूप से संकेत दे दिया, जानकी बस थोड़ी देर धैर्य रखिए, अभी कृपा करता हूं। और जैसे ही भगवान ने धनुष को निगाह उठाकर देखा, ताकि हर को दंड, एकदम भगवान ने भरी निगाहों से धनुष को तक कर देखा। लक्ष्मण जी खड़े हुए, एकदम मंच पर ऐसे पैर दबा दिए। विश्वामित्र जी बोले, लखन तू क्या उठक बैठक करने लगा? बोले, गुरुजी अब बीच में मत बोलो, चिलम पी आओ, तुम बहुत देर रह गई है, जाओ अपना काम करिए। मेरी ड्यूटी है, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, तेरी क्या ड्यूटी है? बोले, भगवान ने धनुष तोड़ने का संकल्प ले लिया है, और धनुष जिस समय टूटेगा भयानक टंकार होगी। मैं शेषनाग हूं, धरती मेरे शीश पर टिकी है, और जिस समय धनुष टूटेगा, टंकार होगी, धरती हिल सकती है, और धरती हिली तो धरती की बेटी के विवाह में विघ्न हो सकता है। इसलिए मैं दिक्पालों को सावधान कर रहा हूं। ए दिक्पालों सावधान, धरती को जबड़ों में जकड़ कर रखना। दिस कुंजरौ कमठई कोला, धरौ धरन धर धीर न डोला। राम चाहे शंकर धर तोरा, हो सजग सुन आयस मोरा। मेरा आदेश है, सजग हो जाओ, धनुष को जबड़ों में जकड़ कर रखना, धरती हिल न जाए। और जैसे ही दूसरा पैर फिर दबोचा, भगवान ने संकेत से लक्ष्मण जी को संकेत से पूछा, लखन क्या आज्ञा है? लक्ष्मण जी ने भी संकेत कर दिया, भगवान पोजीशन ठीक है, लगाओ निशाना हो किधर। और भगवान काल के अधीन रहते, भगवान स्वयं नहीं करते, काल के पीछे रहते। जो समय कहता है भगवान वो किया करते। कहते हैं इसका समय आ गया था, और भगवान ने मन ही मन माता पिता को प्रणाम किया, गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया, जनक सुनैना जी को प्रणाम किया, सारे ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, पूरे समाज को प्रणाम किया। और जैसे ही भगवान ने धनुष की 3 परिक्रमाएं लगाकर सब लोगों की श्वास थमिए टकटकी लगाकर देख रहे हैं, अपलक क्या होने वाला है। और जैसे ही भगवान ने धनुष को एक ओर से पकड़कर खींचा, इतनी जोर की चमक हुई कि कड़ 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 राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धन घोर कठोरा। राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धन घोर कठोरा। भरे भुवन धन घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर। रव रवि भाग तदि मारग चले, शेखर हृदय गज डोल। हरि हरि खोल खूरम कलिमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने। सकल विकल विचारहि, को दंड खंड राम। तुलसी जयति वचन उचारे, तुलसी जयति वचन उचार। तुलसी जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन उचार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु दो चाप खंड मही जारे, प्रभु दो चाप खंड मही जारे। प्रभु दो चाप खंड मही जारे, प्रभु दो चाप खंड मही जारे। देखी लोग सब भये सुखारे, देखी लोग सब भये सुखारे। भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर पड़े, सब लोग जय जयकार करने लगे। जनक और सुनैना जी तो न रो पा रहे न हंस पा रहे, किंकर सभी विमूढ़ हो गए। ये क्या हो गया? अनहोनी हो गई, सोचा भी नहीं था। बस यही बहता, बेटी कुंवारी घर में रखनी पड़े।
इधर सखियां जानकी जी को वरमाला के सहित प्रभु के सन्मुख ले जाकर खड़ी करती है। बड़ा श्रृंगारिक प्रसंग है, बड़ा श्रृंगारिक प्रसंग। प्रभु ऐसे शीश झुकाए खड़े, जानकी जैसे हाथ में वरमाला ली। आयु का काफी अंतर था, जानकी जी बहुत छोटी थी विवाह के समय, भगवान की आयु थोड़ी ज्यादा थी और लंबे भी थे। तो बेचारी ऐसे कर रही है, लेकिन हाथ वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। अब वैसे तो हाई हील के सैंडल पहने हुए थी, लेकिन कितना ऊंचा होंगी, कितना ऊंचे जाएगी, बड़ी मुश्किल हो। और शादी के समय थोड़ी अच्छे अच्छे लोग भी हंसी मजाक करने लग जाते हैं, जो बड़े गंभीर होते हैं, जो कभी हंसते भी नहीं है, वो भी शादी में बावले हो जाते हैं, जाके आपने देखा होगा पूरा। तो बड़ी देर हो गई, धीरे से जानकी जी ने कहा, प्रभु वरमाला कैसे पहनाऊं मैं, आप थोड़े झुकिए तो सही। बोले हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय झुकता नहीं है, हम नहीं झुकेंगे। बोले झुकोगे नहीं तो वरमाला नहीं धारण होगी। वरमाला तो भक्ति तभी पहनाएगी जब व्यक्ति झुक जाया करता है, विनम्र हो जाया करता है। तो बोले नहीं नहीं, ये राजा कहेंगे कि देखो पत्नी के सामने कैसा म्याऊ बनकर खड़ा हुआ है। बड़े तो जानकी जी ने कहा, भगवान पति की शोभा इसी में है। घर के बाहर दुनिया के सामने खूब अकड़ दिखाए और जैसे ही कोठी में एंट्री करे तुरंत सिर झुका, तुरंत सिर झुका। जो घर में भी अकड़ेगा उसका घर टूट जाएगा, उसके घर में शांति नहीं रहेगी, कलह बनी रहेगी। बाहर कितना भी अकड़ो, ये जो बड़े बड़े लोग दिखाई देते हैं ना, बहुत बड़े बड़े जो होते हैं, जिनके बड़े दबदबे हैं, ये घर में म्याऊं रहते हैं, सब आपको मालूम नहीं है। इतनी फटकारती है इनकी श्रीमतियां, शर्म लगती है कई बार हमको, तो बड़ा भारी। अच्छा, उन्हीं के घर में सुख रहता है, उन्हीं के घर में सुख रहता है। तो ये तो देहरादून के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है कि पति की शोभा इसी में है कि पत्नी के सामने सिर झुकाकर खड़ा रहे। कोई कहते भगवान जरा ज्यादा लंबे थे और जानकी जी छोटी थी, अब कितनी उचके, तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी को कहा, देवर जी, देवर शब्द वहीं से आया है, जो वर को देता है, जो वर को देता है उसी को देवर कहते हैं। देवर जी आप कुछ बीच में सहायता करिए। बोले क्या करिए? बोले आप शेषनाग के अवतार हैं, तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम्हारे शीश भूमि हर भारा, तुम्हारे शीश भूमि हर भारा, माही ऊपर तनि देह उठाई, माही ऊपर तनि देह उठाई, मैं जयमाल सकहु पहनाई, मैं जयमाल सकहु पहनाई। आंखों से इशारा हो रहा, लखन जी आप शेषनाग के अवतार हैं, धरती आपके शीश पर है, आप उस पैर को जरा सा ऊंचा उठा दीजिए ताकि धरती उठ जाए तो मैं भगवान तक पहुंच जाऊं और भगवान को वरमाला धारण करा दूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मम्मी कर तो सकता हूं, करने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या तो वैसी की वैसी बनी रहेगी। कैसे? बोले धरती तो समान रूप से उठेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसे ऐसे हो जाए। जितने उठे आपके हाथा उधर उतने ऊंच हो रघुनाथा, धरती तो बराबर उठेगी और मैं असमानता पैदा नहीं कर सकता। बोले ये सिद्धांत का समय नहीं है, बहुत देर होगी, मेरे भी हाथ थके जा रहे हैं, माला बहुत भारी है, तो बड़ी मुश्किल हो रही। तो विश्वामित्र जी ने दोनों के इशारे देख लिए, कुछ इशारों में बात हुई है। तो विश्वामित्र मुझे क्या बात कह रही थी जानकी जी? बोले कह रही थी कि मैं मेरे चरणों वाली धरती थोड़ी ऊंची कर दो तो मैं वरमाला पहना दूं। तो कर दे यार, इतनी देर हो गई, लोग बधाई गाने के लिए बैठे हुए, सब ठंडा हुआ जा रहा है, सारे कितनी बार गर्म करेंगे। बोले हाँ तो जल्दी कर।
बोले गुरुजी मैं ऊंचा नीचा नहीं कर सकता, मैं विषमता समाज में पैदा नहीं करने आया। बोले ये उपदेश का काम हमारा गुरुजनों का है, तू इस चक्कर में मत पड़, कैसे भी करो वरमाला होनी चाहिए। बोले कुछ भी करूं, बोले कुछ भी कर। और जैसे ही कहा कि कुछ भी कर, लक्ष्मण जी ने तुरंत भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम कर दिया। और जैसे ही भगवान लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, सीता जी को मौका मिल गया। सिय जय माल राम उर्वेली, सब नाचने लगे, बधाई गाने। बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। सबसे निराली है दोनों की जोड़ी, सामरे कन्हैया तो राधा गोरी गोरी। सबसे निराली है दोनों की जोड़ी, सामरे कन्हैया तो राधा गोरी गोरी। कृष्ण है फूल गुलाब तो राधा केसर की प्यारी है, कृष्ण है फूल गुलाब तो राधा केसर की प्यारी। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। दोनों ने अवतार लिया है, जन्म जन्म का बंधन बांध लिया है। दोनों ने अवतार लिया है, जन्म जन्म का बंधन बांध लिया है। तन है कृष्ण मुरारी तो सांसें है राधा प्यारी, तन है कृष्ण मुरारी तो सांसें है राधा प्यारी। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। श्याम कहे राधा बिन अधूरा कन्हैया, राधा रानी नैया तो कृष्ण है खिवैया। श्याम कहे राधा बिन अधूरा कन्हैया, राधा रानी नैया तो कृष्ण है खिवैया।